शिवानी से झूठा प्यार करते हैं। वही सच रखने के लिए मैं सामने आ गया। अब जनता इतना ज़्यादा नेगेटिव हेट दे रही है, इतनी गालियाँ आ रही हैं, फिर भी कोई बात नहीं है। मैं जिस लड़ाई के लिए आगे बढ़ा हूँ, मैं पीछे नहीं जाऊँगा। मेरा परिवार मुझे सपोर्ट कर रहा है। बात आती है फेम की, कि मैं फेम के लिए कर रहा हूँ। ऐसा कहीं कल को ना हो वो सामने से मना कर दे। आज भी मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मुझे कोई शिवानी के लिए डिफेम करने का मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है। मैं प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ वो जीत के आए। और शिवानी से सवाल है कि तुमने मुझे मेरा नाम लिया, डजंट मैटर, आपको नाम नहीं लेना था, लेकिन बताता कुछ भी बताती, हमारा पास था है, बताना चाहिए था एटलीस्ट। बिना दुश्मनी के कोई नहीं कर सकता। किसी वीडियो पे स्ट्राइक जाती है, एक जाती दो जाती है, 65 मैटर करती मैम। इतनी ज़्यादा स्ट्राइक आई तो मुझे डाउट केवल इनके मैनेजर पे गया, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है। पर क्या ये चैनल की लड़ाई है या शिवानी के लिए लड़ाई है? ये किस चीज की लड़ाई है? मैं शिवानी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बस अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। कल को क्या होता है पता नहीं मुझे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वर्षा राय और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पर। मेरे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम आप जानते ही हैं। उनके साथ मैंने एक इंटरव्यू किया है इससे पहले, कुछ ही दिन पहले ये इंटरव्यू हुआ है और इस इंटरव्यू के बाद उनको जो धमकी मिलना शुरू हुई है, नेगेटिव कमेंट्स जो उनके वीडियो पर आने शुरू हुए हैं, इसी पर वो बात करना चाहते हैं। उनका कहना है कि उनके पास कुछ सबूत हैं जो वो जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी लाइव पर। थैंक यू। इसी काउच पे बैठकर हमने आपका पहला इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू आ गया, 7,000 से ज़्यादा कमेंट्स आए, लेकिन बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स आए। आपको कहा गया कि आप एक लड़की को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए कहा गया कि आप तो बिग बॉस में आना चाहते हैं, इसलिए आप ये मुद्दा उठा रहे हैं। आपको कहा गया कि आप शिवानी से झूठा प्यार करते हैं और भी बहुत कुछ। जब आप मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे थे, उस वक्त ऐसा मन में चला था या आपको लगा था कि ये जो आपकी लड़ाई है, जो आपको लगता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया किसी लड़की के साथ और आपने अपना प्यार खो दिया, आपने अपना चैनल खो दिया, आपको लगा कि आप अब ये लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं, कोई आपका साथ नहीं दे रहा? बिल्कुल, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जिस लड़ाई के लिए हम आगे बढ़े हैं, हम अकेले रह जाएँगे। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी फैमिली हमारे साथ में है। और जो नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा हेट मुझे मिलेगी। जनता की बात अगर करें तो जनता को अभी केवल एक पहलू दिख रहा है, दूसरा पहलू नहीं दिखा। क्योंकि मैंने ऐसा कोई एविडेंस नहीं रखा। मैं नहीं चाह रहा था। लोगों का क्वेश्चन ये है कि मैं बदनाम करना चाह रहा हूँ। अगर मुझे बदनामी होना करना होता तो मैं सारे एविडेंस पहले रखता। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं रखा, मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। शिवानी से मैं प्यार करता हूँ, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं उसको डिफेम करूँ। लेकिन जो बिग बॉस में हुआ, बस उस चीज़ को लेके थोड़ा सा ऑफेंड हुआ। वही सच रखने के लिए मैं सामने आ गया। अब जनता इतना ज़्यादा नेगेटिव हेट्स दे रही है, इतनी गालियाँ आ रही हैं, फिर भी कोई बात नहीं है। मैं जिस लड़ाई के लिए आगे बढ़ा हूँ, मैं पीछे नहीं जाऊँगा। मेरा परिवार मुझे सपोर्ट कर रहा है। बात आती है फेम की, कि मैं फेम के लिए कर रहा हूँ। तो मेरा ये सवाल है, अगर मुझे फेम के लिए ही करना होता, शिवानी के साथ 3 साल में हम टच में हैं, तो मैं उनके साथ में काम करता, साथ में ग्रो करते। मैंने नहीं किया, हम दोनों लोग अलग हो गए थे। अब फेम की बात अगर है बिग बॉस में जाने की, कि अमित मिश्रा बिग बॉस में जाना चाह रहा है, तो बिग बॉस शुरू होते ही जो मैं अब कर रहा हूँ, मैं पहले करता, मैंने नहीं किया ना। मैं तो चाह रहा था वो गई है, जीतेगी, बाद में बात होगी, सब कुछ जो हमारा है वो चलता रहेगा। लेकिन वहाँ पे जो मुद्दा आया बॉयफ्रेंड वाला, उस चीज़ से थोड़ा सा मेरे को हर्ट हुआ। मेरी फैमिली देख रही है, मेरे घर वाले मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। उनको उनको देखते हुए मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि ऐसा कहीं कल को ना हो वो सामने से मना कर दे। आज भी मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मुझे कोई शिवानी के लिए डिफेम करने का मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है। मैं प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ वो जीत के आए। और शिवानी से सवाल है कि तुमने मुझे मेरा नाम लिया, डजंट मैटर, आपको नाम नहीं लेना था, लेकिन कुछ भी बताती, हमारा पास था है, बताना चाहिए था एटलीस्ट। उस चीज़ को लेके ऑफेंड है। बाकी मेरा कोई भी इंटेंशन शिवानी के अपोजिट में नहीं है। जनता को सच्चाई नहीं पता है। अगर ज़रूरत पड़ेगी शिवानी बात करेगी, शिवानी से मेरी बात जब सामने होगी बिग बॉस के बाद में, फिर मैं वो चीज़ों को सामने लेके आऊँगा, मैं बताऊँगा मैं गलत नहीं हूँ। ये मेरी हक की लड़ाई है, मैं लड़ूंगा। अच्छा, आपने मुझे बताया था कि इंटरव्यू डलने के बाद आपको बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, आपको धमकियाँ आ रही हैं। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, मेरे पास कुछ लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स से, किसी को मतलब मेरा नंबर किसी के पास में नहीं, और कॉल्स जो भी आ रहे हैं मैं पिक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा नेगेटिव हेट हो गई ना। कुछ मेरे दोस्त कर रहे हैं, भाई ऐसा था ऐसा, जो मेरे क्लोजर हैं उनको सारी चीज़ें पता है, बहुत लोगों को नहीं पता, मैंने बता नहीं रखा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि सिचुएशन ऐसी आएगी, मुझे सामने आना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें हमारी डन है, शादी तक की बात डन है, तो वो निकलने के बाद सब कुछ डन होता है, सरप्राइज सबके लिए रहता है। मैं चाहता ही नहीं था कि चीज़ें रिवील हों।
सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि मुझे सामने आना पड़ा। और ये पर्सनल अटैक ना होता, मेरा चैनल जाने वाला है, 4 मिलियन का चैनल, मेरे 6 साल की मेहनत है। अगर बात वहाँ तक नहीं आती तो मैं नहीं आता, और दूसरा ये बिग बॉस में मुद्दा नहीं होता, मैं बिल्कुल नहीं आता। जी। अच्छा, ये स्ट्राइक कौन भेज रहा है आपके चैनल में? देखिए, स्ट्राइक का जो सीन है, पहले जो हमारे साथ हो चुका है, तो इनके मैनेजर के साथ में ऐसा हुआ था कि इन्होंने स्ट्राइक मुझे पहले दी थी। एविडेंस मैं ऐड करूँगा। अभी इनका एक वीडियो आया है जिसमें इन्होंने बोला है, एविडेंस की पूरा प्रूव किया है कि अमित मिश्रा ने मेरे साथ में गलत किया है। तो इन्होंने स्ट्राइक एक बार दर्शकों को भी बता दें कि पहले इंटरव्यू में जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे थे कि अभिषेक जो शिवानी के मैनेजर हैं, वो आपके चैनल में स्ट्राइक भेज रहे हैं और उसके साथ ही आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप शिवानी के साथ अपना वीडियो डिलीट कर दें, जो भी पास्ट में रहा है। अब उनके चैनल में भी आपका वीडियो डालने के बाद ज़रूर उन्होंने ये क्लिप्स देखी होंगी इंटरव्यू की, उनका भी पूरा स्टेटमेंट आया है। उन्होंने भी सबूत पेश किए हैं कि मैंने ऐसा स्ट्राइक नहीं भेजा था, शिवानी और आपका रिलेशन क्या रहा है, किस तरह से आप शूट करते थे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा जब साथ में शूट हो रहा था, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। और अगर हम कुछ बीटीएस सीन भी आपको दिखाएंगे ना, तो आपको हमारा लव एंगल आपको वहाँ पे दिखेगा। जब तक हमने साथ में काम किया, जो भी हमारी कन्वर्सेशन रही है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव वे में थी। जो स्ट्राइक वाला सीन है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया, वहाँ से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा सामने आ चुकी है। और अभी जो जब वीडियो, जब से ये इंटरव्यू वाला है, मैं सामने आ गया सबके, तो सबको पता नहीं क्या हेट है, कुछ हो सकता है शिवानी के पसंद करने वाले, मेरा नंबर कहाँ से लोगों के पास पहुँच रहा है पता नहीं है। सामने से धमकी आ रही है कि मैं 4 बंदे भेज दूंगा, मतलब मारने की। हो सकता है कल को मुझे भी खतरा हो, मेरी फैमिली को खतरा हो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, यहाँ पे बात इज्जत की आ रही है, खुद की आ रही है। सच बोल रहा हूँ, मैं सामने लड़ता रहूँगा। खतरा भी है, क्या आगे होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता है। और स्ट्राइक वाली बात है, ये पहले भी हो चुका है, पहले हो चुका है, सेम रिपीट हो रहा है। मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं, तो ये दोबारा कौन करेगा? कौन कर रहा है? आपको मेरा क्या लगता है? बिल्कुल, मुझे पूरा डाउट है। एक साथ मेरे चैनल पे 65 स्ट्राइक्स आई हैं। लगता है आपको कि सामने से कोई ऐसा कर सकता है? बिना दुश्मनी के कोई नहीं कर सकता। किसी वीडियो पे स्ट्राइक जाती है, एक जाती, दो जाती है, 65 मैटर करती मैम। इतनी ज़्यादा स्ट्राइक आई तो मुझे डाउट केवल इनके मैनेजर पे गया, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है। और जो उन्होंने एविडेंस दिया है वीडियो में कि अमित मिश्रा ने पहले स्ट्राइक मारी, तो एविडेंस हम भी दे देंगे। पहले स्ट्राइक उधर से आई, फिर मैंने मारी। उस समय मैंने शिवानी से भी बोला था कि अगर स्ट्राइक वाला मैटर आता है तुम बीच में मत आना। उसने बोला मैं नहीं आ रही हूँ। मैंने कहा तुम्हारा चैनल इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने साथ में काम किया है। उसने बोला नहीं ऐसा होगा, लेकिन स्ट्राइक पहले आती शिवानी के चैनल से मुझे। पहली स्ट्राइक मैंने इससे बोला, इसने ईंट मारी है, ईंट का जवाब पत्थर से देना बनता है, प्लीज़ अब बीच में मत आना। लेकिन फिर क्या हुआ, मैंने दूसरी स्ट्राइक मारी। पहली स्ट्राइक 6 तारीख को उसने मारी, 14 तारीख को स्ट्राइक मैंने उसको मारी, एक एक हो गई। फिर अचानक से मेरे चैनल पे एक स्ट्राइक आ जाती सॉन्ग पे। एक्चुअल में कवर सॉन्ग बनाते थे हम, वो स्ट्राइक मुझे आई। क्या वो शिवानी के साथ? वो शिवानी के साथ नहीं थी, वो सबको उस टाइम पे आ रहा था, जो भी कवर सॉन्ग में सॉन्ग उनका यूज कर रहा था सबको आ रहा था। मेरे चैनल पे 2 स्ट्राइक हो गई। इन्होंने क्या किया, भड़ास में एक स्ट्राइक हो चुकी थी, इनको पता चला दूसरी स्ट्राइक आ गई, इन्होंने तीसरी स्ट्राइक मुझे मार दी। अब मेरा चैनल जो है खत्म होने के कगार पे आ गया। आपको पता होगा 3 स्ट्राइक जब आती है चैनल पे, तो चैनल 7 दिन के अंदर, 7 दिन में डिलीट हो जाता है। अब मुझे चैनल को बचाना था, मैंने सामने से सॉन्ग वाले से बात करी, वो लोग डिनाई कर दिया। उन्होंने डिनाई किया, वो उसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकते थे। मेरे पास ऑप्शन शिवानी था, शिवानी से हमारी बॉन्डिंग तब भी अच्छी थी। उसने बोला कि हम बीच में नहीं आएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बात अभिषेक तक आ चुकी है, मैनेजर तक उनके, जो भी करेगा वही करेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। तब क्या आप और शिवानी रिलेशनशिप में थे जब? हाँ जी, उसके बाद भी थे, हैं। ये तो क्वेश्चन वाला है ही नहीं है। फिर मैंने अभिषेक से बात करी, अभिषेक ने, इन्होंने बोला है अपने वीडियो में कि रिकॉर्डिंग ऐड करेंगे, मेरे पास भी पूरी रिकॉर्डिंग है। इसने बोला मैंने माफ़ी मांगी, अगर उस समय मैं माफ़ी नहीं मांगता, मैं नहीं झुकता, तो मेरा चैनल डिलीट हो जाता। किसी की पेट पे लात मारोगे तो इंसान क्या करेगा? उस समय उन्होंने बोतल को बोला अगर भाई कुछ भी बोल, तो मैंने बोल दिया, क्योंकि मुझे अपना चैनल सेव करना था। उस समय मैंने बोला ठीक है भाई, जो तुम चाह रहे हो, अगर जो तुम बोल रहे हो मैं कर रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्ट्राइक कैसे भी वापस ले लो। वहाँ से मैटर हमारा सॉर्ट आउट हो गया। ये बात हमारी शिवानी के साथ भी डिस्कस हुई, तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, अभिषेक की बात है, दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। तो मुझे भी नहीं लगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद में जितनी चीज़ें रही हमारी सेपरेट रही, फिर अभिषेक इन्वॉल्व नहीं है मैटर में। अभी जो स्ट्राइक आती है अचानक से आती है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले शिवानी के लिए वीडियो बनाया था, मेरे वीडियो पे कमेंट आया था कि शिवानी का भाई है अमित मिश्रा, ऐसा कुछ कमेंट आया था। तो उस चीज़ को लेके मैं ऑफेंड हुआ, ब्लॉग बना के डाला था। मैंने कहा मैं, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं सच्चाई बताऊँ तो मैं बताऊँगा।
उसमें मैंने मैनेजर का भी नाम मेंशन किया। मैंने कहा कि अगर आप सच जानना चाहें तो मैं बताऊँगा, मैं भाई नहीं हूँ शिवानी का। अगर आप रिलेट करोगे, भाई बोलोगे तो मुझे बुरा लगा। मैंने कहा मैं वो सब कुछ बताऊँगा और जो चीज़ें खराब हुई थी वो भी सामने रखूँगा। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ से नेगेटिव पॉइंट उसके लिए हो गया, उसने वीडियो देखा होगा। उसके बाद अचानक से मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ जाती है 65 टोटल। तो मेरा पूरा डाउट गया कि मैंने उसके मैनेजर को मेंशन किया, हो सकता है स्ट्राइक इसने दी हो। जैसे इसने बोला कि अगर आपको लगता है आप केस कर सकते हो, कंफर्म हो जाएगा 100% मैं करूँगा। अभी श्योरिटी नहीं है क्योंकि रिटन में मेरे पास में नहीं, रिटन में मेरे पास में होगा, सारी चीज़ें एविडेंस होगा, मैं केस करूँगा। और पूरा डाउट भी है कि इसने ही किया है, मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं। हाँ जी। आपकी पूरी बात मैं समझ रही हूँ, पर क्या ये चैनल की लड़ाई है या शिवानी के लिए लड़ाई है? ये किस चीज़ की लड़ाई है? दोनों के लिए लड़ाई है। फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरा चैनल है। इनको पर्सनल ये निजी नुकसान नहीं देना चाहिए था जो इन्होंने किया है। स्ट्राइक दिया, चैनल खत्म किया, रोजी-रोटी है। मैं काम कर रहा हूँ, मेरी टीम काम कर रही है। मेरे पेट पे लात नहीं, टीम के पेट पे लात मार दी इन्होंने। कल को चैनल मेरा 18 तारीख को टर्मिनेशन होना है, चैनल चला जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा? कहीं न कहीं इन्होंने निजी नुकसान पहुँचाया मुझे। तो उसका रिप्लाई था। सेकेंडरी जब ये शिवानी का स्टेटमेंट आता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड वगैरह कुछ मतलब पास्ट नहीं रहा है, तब मेरे अंदर इनसिक्योरिटीज़ फ़ील हुई। मुझे लगा कि कल को ऐसा ना हो, बाहर आने के बाद वो मना कर दे, अमित मिश्रा को जानती नहीं, हो सकता है मैं भी बोले, क्योंकि एक समय के बाद में इंसान भरोसा नहीं कर सकते कब बदल जाए। मेरा प्यार उसके लिए कल भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। और ये बात आई, लोगों ने ये भी पूछा कि 2 साल से ये लोग कॉन्टैक्ट में नहीं थे, बिग बॉस में इसको छोड़ने क्यों नहीं गया? मेरे पे कमेंट्स आ रहा था कि शिवानी को ये बिग बॉस में छोड़ने क्यों नहीं गया? तो उसका रिप्लाई ये है, फैमिलीज़ को बिल्कुल भी नहीं पता है, हमारा और शिवानी का टचअप है। किसी को कुछ भी नहीं पता है। मैंने सारी चीज़ें रिवील, हम दोनों ने बोला था कि रिवील करेंगे बाद में, किसी को कुछ भी नहीं है, वो अपनी फैमिली को मना लेगी। हमारी फैमिली से हम शिवानी को मिलवा ही चुके थे, मेरी फैमिली आज भी रेडी है। बिग बॉस देखने के बाद पहला क्वेश्चन मेरी फैमिली का मुझसे था कि शिवानी ने ऐसा क्यों किया? नाम नहीं लेती, कम से कम ये तो बताती कोई है। आप गेम प्ले कर रहे हो, कोई बात नहीं। आपको नाम नहीं रिवील करना है, कोई डज़न्ट मैटर, लेकिन कम से कम बताते कोई है। ये लड़ाई मेरी हक की लड़ाई हो गई अब। मेरा चैनल भी जा रहा है और जिससे मैं प्यार कर रहा हूँ वो भी जा रही है, तो मुझे आवाज़ तो अपनी उठानी थी ना, इसलिए मेरे को सामने आना पड़ा। और डिफेम करने की बात तो 1% भी नहीं है। मैं चाहता हूँ वो जीते, मैं उसके अपोजिट नहीं हूँ। आज भी अच्छा चाह रहा हूँ। अगर ये सच सामने लेके आ रहा हूँ कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, गलत क्या है? इसमें गलत वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैंने कुछ ऐसा एविडेंस भी नहीं दिया, मैंने कुछ गलत चीज़ भी प्रेज़ेंट नहीं करी है। मैंने सच बताया केवल। तो इस पे इनकी भड़ास किस तरीके से निकल रही है मुझे नहीं पता। शिवानी सामने होती तो ऐसा रिप्लाई भी नहीं आता, ऐसी चीज़ें भी नहीं होती। हम सामने से बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन शिवानी से है। अच्छा, शिवानी को आप पहली बार कब मिले थे और कौन सा वो साथ में पहला वीडियो आप लोगों ने शूट किया था? देखिए उस टाइम पे एल्बम सॉन्ग हमने किए थे और सॉन्ग 3 से 4 हमने कुछ किए थे, मेरे को नाम तो नहीं याद है। जितने भी किए हमने लव सॉन्ग किए थे, कवर सॉन्ग बनाते थे। 3 साल पहले की बात है। सॉन्ग करते-करते हमारी लव स्टोरी शुरू होती है और बीच में ही चीज़ें ऐसी क्रिएट हो जाती हैं। एक्चुअल में एक मुद्दा और आया था, अभिषेक ने रखा कि इन लोगों का कोलैबोरेशन था साथ में 5 वीडियो का। था वो मेरा 5 वीडियो का कोलैबोरेशन था। 2 वीडियो मेरे चैनल पे आई, 2 वीडियो इनके चैनल पे आई। उसके बाद एक बचती है लास्ट 5वीं वीडियो। शिवानी ने बोला वो वीडियो मुझे दे दो। मैंने कहा ये स्क्रिप्ट मेरी है, मैं वीडियो नहीं दूँगा, अगर आप बोलोगे मैं एक एक के बदले 2-4 वीडियो मैं शूट करवा दूँगा। बट जिद वाली बात आ गई तो मैंने कहा मैं ये वीडियो नहीं दूँगा। वो मान गई, उसने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद अभिषेक ने स्ट्राइक पता नहीं क्यों मारी। जो पहली स्ट्राइक मुझे लगती है अभिषेक ने पता नहीं क्यों मारी, कहीं न कहीं तो भड़ास होगा। उसके बाद शिवानी को बताया कि अमित ने पेट पे लात मार दी आपके, 3 स्ट्राइक मारती हैं। मैंने 1 स्ट्राइक मारी, उसने 1 मारी थी, मैंने 1 स्ट्राइक मारी। लेकिन वहाँ से नेगेटिविटी शिवानी के दिमाग में ये लाने लग गए कि अमित बुरा है। कहीं न कहीं इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी, तभी हम लोगों ने सोचा कि साथ में काम नहीं करेंगे, उसको सेपरेट कर दिया। अभी जो फ़ोटोज़ आ रहे हैं, जो वीडियोज़ हम एविडेंस में दे रहे हैं, तो 3 साल पहले के लोगों को लगता है ये पहले के वीडियोज़ हैं। एक्चुअल में जो चैनल पे हैं वो पहले के हैं। तो अभी जो है सेपरेट वाली चीज़ें अभी हम कुछ भी सामने लेके नहीं आना चाह रहे हैं, जब तक शिवानी का स्टेटमेंट सामने नहीं आ जाएगा। समय आएगा, हमारी बात कब से हो रही, कब से नहीं हो रही है, हम हर एक चीज़ का एविडेंस दे देंगे। जब सामने शिवानी बोलेगी तब। जी। अच्छा, ये पूरा जो इंसिडेंट हुआ, आपने अभिषेक को कांटेक्ट करने की कोशिश की या उससे बात करने की कोशिश की भाई कि चलो जो आप कर रहे हो साथ में सॉर्ट आउट करते हैं, आप भी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, आपको पता है कि कितनी मेहनत लगती है, ठीक है, शिवानी अब घर से बाहर आएगी तब मैं उससे बात करूंगा, आपने कभी अभिषेक से कांटेक्ट करने की कोशिश की? मैम जो पहली
बार हुआ था जब स्ट्राइक वाला सीन हुआ था, तो मैंने बात भी करी थी और सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रख के उनसे बात करी, सॉरी भी मुझे बोला। लगता है भाइयों में तो दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है, लड़कियों में नहीं होती, लेकिन भाइयों में होती है ना, जब बीच में कोई दरार होगा दोस्ती कहाँ से हो जाएगी। अभी मैटर भाई वाला अगर होता तो सॉर्ट आउट हो जाता ना। यहाँ पे सिचुएशन कुछ और है, और इनको जो स्ट्राइक वाला सीन फंस रहा है ये नहीं करना चाहिए था। मैंने भी सोच लिया, मेरे टोटल 3 चैनल हैं, अमित मिश्रा ऑफिशियल 4 मिलियन प्लस है, सेकेंडरी 1 मिलियन प्लस है। मैंने कहा इस बार मेरा चैनल जाएगा, मैं कांटेक्ट नहीं करूँगा। 18 तारीख को चला जाएगा, लेकिन मैं अपने हक की लड़ाई ज़रूर लड़ूंगा, क्योंकि जो ये कर रहे हैं ये सच सबके सामने आना चाहिए। मेरे साथ नहीं हो सकता, इंडिविजुअल कल किसी और के साथ में हो, कोई शिवानी के अपोजिट में वीडियो बनाता हो, उसको स्ट्राइक मार सकते हैं, तो ये गलत है ना। अगर कोई अपने सामने से बात रख रहा है तो उसका जवाब दीजिए आप। अगर आप गलत नहीं हो तो रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना, आपको आपको बताना पड़ेगा, नहीं है वो करिए ना। आप सीधे पेट पे लात मारते रहे हैं तो गलत है ना। और कुछ कह रहा है आपको? नहीं नहीं, बस यही बोलना है, हो सकता है मेरी जान को खतरा कल को रहे, और धमकियाँ आ ही रही हैं। मैं फ़ोन कोई रिसीव नहीं कर रहा हूँ, किसी से बात ही नहीं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया से भी बहुत दूर हूँ। इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, मेरा दिमाग तब बहुत ज़्यादा, हो सकता है मे बी डिप्रेशन के भी चांसेज हैं। कुछ नहीं बता सकते हैं, फैमिली पे प्रेशर पड़ा है, मेरे घर वाले मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि भाई तुमने ये क्या करती है, मतलब उनको, क्योंकि जो धमकियाँ आ रही है ना कहीं मेरे पिताजी और माताजी भी डर रही हैं कि लड़के को कुछ ना हो जाए। हो सकता है कल को, सिक्योर हम नहीं हैं पूरी तरीके से, मुझे पता है, क्योंकि धमकियाँ जो है ना बहुत गलत तरीके से है। 4 लड़के भेज देंगे, 4 आदमी भेज देंगे, उठवा लेंगे, तो कल को कुछ भी हो सकता है। तो अगर कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार फिर यही लोग होंगे। तो ये थे मेरे साथ अमित, इनकी पूरी बात आपने सुनी। और अगर अभिषेक भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनसे भी रिक्वेस्ट होगा कि आप दोनों मिलकर बैठकर इस पर बात करें। और शिवानी बिग बॉस घर से बाहर आएंगी तो ज़रूर आपसे मैं चाहूँगी, और दर्शक भी चाहेंगे, कि आप लोग के बीच में जो अनबन हुई है वो सॉर्ट आउट हो जाए और आप एक अच्छे दोस्त रहें। आपके भी कोई तमाम सवाल होंगे कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताइएगा। अमित, शिवानी या अभिषेक मेरे साथ अगर अगली बार स्टूडियो में मौजूद होंगे या मैं उनसे संपर्क कर पाऊंगी तो ज़रूर सवाल पूछूंगी। जी। आप लोग कमेंट करने से पहले सच्चाई जान लेना। पूरा पहलू भी सामने नहीं आया है, एक पहलू सामने आया है, दूसरा पहलू आने का वेट कर लो। शिवानी को आ जाने दो, उसके बाद आप गालियाँ दो। आप गालियाँ दे रहे हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सच पूरा जान लो, उसके बाद फिर आप डिसाइड करना कि गलत कौन है। मैं शिवानी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बस अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो प्लीज़ आप कोऑपरेट करें। और धमकियाँ वगैरह जो हो रही हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा माइंड को टच कर रही हैं। कल को क्या होता है डजन पता नहीं मुझे।